नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक धुआंधार तरीके से चैप्टर को समझेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अपन ने इस चैप्टर से पहले जो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है, इससे पहले अपन ने साधारण ब्याज खत्म कर दिया है। अब अपना क्लास स्टार्ट होता है कौन सी? चक्रवर्ती ब्याज की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, जिसको अपन शॉर्ट में CI भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अपन अंदर 0 लेवल से टफ लेवल तक, मतलब एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उसके लिए अपन को बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो चीज होती है ब्याज की, ध्यान देना सभी इधर। ब्याज दो तरह से मिलता है किसी भी मूलधन पर। एक तो मिलता है कैसे? साधारण ब्याज मिलता है अपन को, और एक मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, इसमें और इसके अंदर क्या डिफरेंट है, ये बात आप समझ लीजिए। पहले सबसे पहले साधारण ब्याज के अंदर तो कोई भी रकम होती है, मतलब कोई भी मूलधन होता है, उसके ऊपर जो ब्याज अपन को मिलता है वो हर साल के लिए समान समान मिलता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज के अंदर? चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो अपन को 1 साल का ब्याज मिलता है, और उस ब्याज को और मूलधन को जोड़ देते हैं, तो फिर अगले साल का ब्याज उस पर निकल के आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना आप इधर, मैं आपको एक छोटी सी बात के द्वारा समझाता हूं। जैसे मान लिया कि अपने पास मूलधन है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000। और इसके ऊपर अपन को ब्याज लेना है, और 5 साल के लिए अपन इसको दे रहे हैं। इन पैसों को किसी को दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको दे दिए 10,000 रुपए दे दिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इस रकम का, इस मूलधन का, जैसे मानो कि अपने पास 200 रुपए 1 साल का ब्याज बन रहा है, तो जब साधारण ब्याज के हिसाब से लूंगा तो आप क्या कहोगे? सर, आपका पहली वाली साल का भी 200 रुपए, अगली दूसरी नंबर की साल आएगी उसका भी 200 रुपए ब्याज, जो तीसरी साल आएगी उसका भी 200 रुपए ब्याज, फिर अगले चौथे साल में भी आपका क्या कहोगे? आपकी रकम का कितना? 200 रुपए। 5वीं साल आएगी उसका भी कितना दोगे? 200 रुपए। मतलब हर साल का 5 साल तक लगातार हर साल का क्या है? ब्याज समान है। लेकिन चक्रवर्ती में क्या होता है? जैसे मानो कि चक्रवर्ती के हिसाब से लिया अपने, तो पहले साल का कितना है? 200 रुपए। लेकिन जो अगले साल का ब्याज मैं आपसे लूंगा वो 200 रुपए नहीं लूंगा मैं। तो फिर क्या लूंगा? मैं इन 200 को, जो ब्याज है, इसको पहले मूलधन में जोड़ूंगा। जैसे 10,000 और 200 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 10,200 रुपए। इसके ऊपर मैं ब्याज आपसे दूसरे साल का लूंगा। फिर तीसरे साल क्या करूंगा? जो ब्याज आएगा उसको इन रुपए में जोड़ूंगा, और उसके ऊपर आपसे मैं ब्याज लूंगा। मतलब हर साल ब्याज रेट तो समान रहती है, लेकिन ब्याज जिस रकम पे लगता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगले साल ब्याज को और मूलधन को जोड़कर अपन को ब्याज देना पड़ता है ना। ब्याज रुपए पर ब्याज देना पड़ता है, ब्याज का भी ब्याज अपन को देना पड़ता है चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो अब दोस्तों, ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी, और अगर ये समझ में नहीं आए तो अब देखो, अब अपन समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज में मैंने क्या बताया आपको? जो मूलधन पे तो मिलता ही है 1 साल के लिए, लेकिन अगले साल मूलधन पे भी मिलेगा, और जो ब्याज रहता है उसका भी अपन को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। फिर अगले साल मूलधन का मिलेगा, फिर जो ब्याज पे ब्याज मिला है उस ब्याज का भी मिलेगा, जो ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज अपन को मिलेगा। जैसे अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इधर। जैसे बोल रहा है कि 2500 रुपये का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ये बात अपन से बोल रहा है कि भाई 2500 रुपए है और उन पर 20%
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अपन से ये चीजें पूछी जा रही है। तो दोस्तों समझना, इधर अपने पास कुछ चीजें यहाँ डेटे के रूप में दी हुई हैं। डेटा क्या होता है अपना समझो। एक तो अपने पास रहेगा क्या, प्रिंसिपल, मतलब क्या, मूलधन, है ना। क्या रहेगा, मूलधन, जिसको अपन डिनोट करते हैं हमेशा किससे, पी से, है ना। एक रहता है अपने पास में दर, मतलब रेट, जिसको किससे डिनोट करते हैं हमेशा, आर से। फिर अपने पास दिया हुआ रहता है क्या, समय, समय को मतलब टी से डिनोट करेंगे, क्योंकि समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। ऐसे नेक्स्ट अपने पास रहता है चक्रवर्ती ब्याज, है ना। चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे सीआई। और इसी के साथ में नेक्स्ट बात आती है, तो अपने पास आती है किसकी, मिश्र धन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट। और इसको डिनोट भी किससे करेंगे, ए से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर। तो इन 5 चीजों में से अपन को 4 चीजें दी हुई रहेंगी, ज्यादातर क्वेश्चन में 4 चीज अपन को दी रहेगी, या फिर 3 चीज अपन को दी रहेगी। मूलधन दिया हुआ होगा, दर दी होगी कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज इस रेट से दिया जा रहा है, समय दिया होगा कि इतने साल के लिए दिया जा रहा है। जैसे 3 चीजें दे दी इस क्वेश्चन में, देखो आपको मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दी है, और समय 2 वर्ष भी दिया हुआ। फिर अपन से पूछा क्या जा रहा है, 2 चीजें, कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और मिश्र धन बताओ। मिश्र धन क्या होता है, जब अपन मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो रकम आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धन बोलते हैं, है ना। तो समझना इधर, जैसे अपने पास में 2500 रुपए किस रेट पे दिए जा रहे हैं, 20%। तो दोस्तों मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना सिखाऊंगा। तो पहला तरीका तो आपका क्या होता है, फॉर्मूले से। ज्यादातर स्टूडेंट और ज्यादातर टीचर आपको फॉर्मूले से बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या है समझना, ब्याज निकालने का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ऐसे, CI बराबर P गुणा कोष्टक चालू 1 प्लस R बटा 100 कोष्टक 1, और यहाँ टाइम माइनस में P। ये क्या है, ब्याज का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में अपन क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे समझो अपने पास में इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज दी है, एक तो दिया हुआ है मूलधन 2500 रुपए, दूसरा क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है कितनी, 20%। तीसरी क्या चीज अपने पास में, 2 वर्ष समय, है ना। तो निकालते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट कंसेप्ट से बताऊंगा। तो यहाँ पर रख देते हैं कितना आया, 2500 रुपए मूलधन, लिख दो ऐसे कैसे, गुणा कोष्टक चालू 1 प्लस R, रेट कितनी है 20, तो आपने लिख दिया R की जगह 20, बटा में क्या होगा 100। T टाइम कितना है, कितने साल के लिए दिया जा रहा है, 2 साल के लिए, और माइनस में मूल कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में इसको सोलो करते हैं दोस्तों, तो 2500 गुणा इस कोष्टक वाले मान को सोलो करते हैं पहले। तो देखो दोस्तों यहां है 1, ये पूर्ण संख्या है, और ये अपने पास भिन्न संख्या बन गई 20/100। तो इसको इधर एलसीएम लेंगे अपन, तो 1 और 100 का एलसीएम कितना आता है, 100 ही आएगा, है ना। तो इसका भाग 1 का भाग कितनी बार गया, 100 बार, और जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करता है, तो 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 100, और इधर कितना रह जाएगा 20। ये चीजें सभी को आती होगी आपके, है ना। तो दोस्तों आपके पास में ये चीजें हो गई 100 प्लस 120, 100 प्लस 20 बटा में 100। तो देखो दोस्तों मैं जोड़ ही देता हूं आपका, 100 और 20 कितना होता है 120, नीचे क्या है 100, तो लिख देंगे ऐसे कैसे, देखो 120 बटा 100, और कोष्टक बंद, और यहाँ कोष्टक बंद होने के बाद में अपने पास में टाइम कितना था 2 बस, तो 2 लिख दिया अपन, 2500 लिख दोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसके बाद में देखना आप कैसे लिखोगे, 2500 कोष्टक को खोलोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो मतलब ये चीजें क्या है 2 बार, तो 2 बार लिख दो, जितनी बार है जितनी, ऐसे कर देंगे 120 बटा 100 माइनस 2500। अब जो कटता है उसको काट लीजिए आप, तो 2 जीरो से यहां से ये 2 जीरो काट दी, तो ऊपर भी 1 और 1 ये जीरो उठा दी, यहां से 2 जीरो उठाई, तो यहां भी मैंने उठा दी,
अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 12, ये 12 और ये 25। तो 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 144। 144 को देखो इन 12 को 12 से गुणा किया है, 144 को 25 से गुणा करोगे तो 25 चौक 100, 100 का 0 असल 10, 25 चौक 100, 100 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हुआ 110, 110 की 0, तो असल कितनी बच गई अपने 11, 25 एकम 25, 25 और 11 कितना होता है 36। तो इस पूरे का मान कितना आ गया अपने पास में, इधर लिख देता हूं आपके सामने कि 3600 है ना, माइनस 2500, ये तो माइनस करूंगा, बचेगा कितना 1100। ये क्या आ गया अपने पास में CI आ गया। CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ गया है दोस्तों, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इस तरीके से अपन नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये तो मैंने आपको एक सरल कैलकुलेशन दी है इजी, कभी कभी बहुत टफ कैलकुलेशन आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर उसमें आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं और उसी से अपन क्वेश्चन करेंगे। यहाँ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपके दिल की तसल्ली के लिए बताया है। तो देखो आपके पास 2500 रुपए है, उनको चक्रवर्ती ब्याज पे दे रहे हो, चक्रवर्ती ब्याज पे दे रहे हो तो कितनी रेट लगाई आपने उसकी ब्याज की 20%। इधर देखना 20%, 20% को मैं भिन्न संख्या में बदलूंगा तो प्रतिशत हटाना पड़ेगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100, प्रतिशत हटाते ही नीचे लग जाता है 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 1/5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो संख्या होती है उसको हमेशा मानते हैं अपन क्या मूलधन अपने हिसाब से, है ना। जब परसेंटेज को अगर भिन्न संख्या में बदलते हैं उसके हिसाब से करते हैं, तो ऊपर का जो संख्या होती है वो अंश और नीचे हर, दो पद होते हैं हमेशा भिन्न संख्या में, अंश और हर। जो हर वाले पद में जो संख्या होती है उसको हमेशा मानते हैं क्या मूलधन, और ऊपर रहता है उसको मानते हैं क्या ब्याज, क्या मानते हैं ब्याज। ऐसा मैंने साधारण ब्याज निकालते समय भी आपको बताया है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपको 5 रुपए दिए जाएं तो आप ब्याज कितना दोगे 6 रुपए, यही दोगे ना। एक साल में अगर आपको 5 रुपए दिए जा रहे हैं तो एक साल बाद में आप ब्याज कितना दोगे 1 रुपए। अगर मैं आपको बोलूं कि ब्याज समेत आप कितना दोगे तो आप बोलोगे सर 5 तो हम आपसे लिए वो देंगे और 1 रुपए ब्याज, तो कितना दोगे 6 रुपए। ये 1 साल का हो गया, है ना, 5 रुपए से 6 रुपए बन जाएगा अपना, है ना। लेकिन अपना क्या है 2 वर्ष के लिए है, तो अगले साल भी इसी हिसाब से चलने वाला है, क्योंकि वही प्रोसेस चलेगी, क्योंकि यहाँ से ये सेम चलता है ऐसे 5 6, अगले साल के लिए भी लिख दो 5। अब दोस्तों इनको गुणा करूंगा तो 25 पंजे कितना होता है 25, और ये कितना आ गया 6 को 6 से करते हैं तो कितना 36। तो ये तो मेरा क्या आ रहा है मूलधन, ये क्या आ रहा है मेरा मिश्रधन, है ना। अगर मैं ब्याज की बात करूं तो दोस्तों जब मिश्रधन में से मूलधन निकल जाएगा तो क्या बचेगा ब्याज, तो ब्याज कितना बचा 11, जब 36 में 25 आ गया तो कितना 11, ये क्या है ब्याज। समझ में आ गई होगी बातें। ये तो है अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन अपना जैसे अपन ने माना 25 रुपए मूलधन, लेकिन क्वेश्चन अपना 25 रुपए नहीं बता रहा दोस्तों, वो कितना बता रहा है 2500। 25 ना होकर कितना बता रहा है 2500, तो कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों 25 का 2500 कितना मल्टीप्लाई है 100। अगर यही 100 मल्टीप्लाई है तो फिर आपका ब्याज भी 100 ही मल्टीप्लाई होगा और आपका मिश्रधन भी 100 ही मल्टीप्लाई होगा। जब आप मिश्रधन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3600 रुपए, और अगर ब्याज को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1100, है ना दोस्तों। आपने पहले भी ब्याज कितना निकाला है 1100, और अभी भी कितना आ रहा है 1100। इस जगह देखो मिश्रधन पूछ लेता तो कितना बताता 3600, अगर मूलधन पूछता तो कितना 2500, ऐसे बता सकते हो ना सभी। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसा, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी ये चीजें और आपको समझ में भी आ जाएंगी, घबराना नहीं है,
दोस्तों मैंने दो तरीके आपको बताया, लेकिन अपन फॉर्मूले बेसिस से क्वेश्चन को नहीं करेंगे यहाँ। तो अपन हमेशा कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे और कुछ ट्रिक का यूज करेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है आपके पास में, जो आपके सामने मैं लिखता हूं कि किसी धन का 16/2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाता है या हो जाएगा तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि आपके लिए ये लाजवाब क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं आगे चल के, क्योंकि पैटर्न यही रहता है हमेशा। संख्या सिर्फ चेंज हो सकती है। 16/2/3 की जगह आपके पास 37 सही 1/2 आ जाए, 20% आ जाए, 25% आ जाए, या 9800 की जगह 10,000 आ जाए। मतलब अमाउंट चेंज हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। तो दोस्तों समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का मतलब कोई मूलधन का, लेकिन मूलधन पता ही नहीं अपन को कितना है, उस मूलधन का 16/2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज बताओ। मतलब दोस्तों समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई रुपए है, अपन को नहीं पता, मूलधन है कुछ रुपए, जिसके ऊपर 16/2/3% के हिसाब से 2 वर्ष में ब्याज सहित मूलधन और ब्याज को जोड़ देते थे, क्या आता है मिश्र धन। मतलब 2 वर्ष में मिश्र धन कितना बन जाता है 9800 रुपए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि 2 साल में उस जो धन दिया है उसका ब्याज क्या है और वो धन क्या है। तो देखो दोस्तों क्या रेट लगी है 16/2/3%। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, भिन्न संख्या में, ये मिश्रित संख्या है अपनी, तो भिन्न संख्या में बदलेंगे तो नीचे वाले को हमेशा गुणा करते हैं दोस्तों। तो 16×3=48 है ना, और 2 जोड़ देंगे तो कितना 50/3%। जब प्रतिशत हटाओगे तो 50 तो ऐसे कैसे, और प्रतिशत की जगह कितना आ जाएगा नीचे 100, और करता है तो काटो 50 × 50 50 दूना 100, तो कितना हुआ 1/6। दोस्तों ऐसे कर दोगे। लेकिन दोस्तों इतनी रामायण आप लोगों को नहीं करनी है। ये कब करनी है, जब आपको 16/2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू पता नहीं रहती है तो ही करना है। और वो चीज आपको याद रहनी चाहिए कि 16/2/3% का मतलब होता है कितना 1/6। ऐसे वहां इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि आप ये चीजें सोल्व करो, ऐसे है ना। तो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, जब अपन प्रतिशत पढ़ाएंगे तो उस समय तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे आपके पास में आ जाए, मैं दे दूं 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ऐसे मैंने दे दिया आपके सामने 33 सही 1/3%, तो मतलब कितना हुआ 1/3। ऐसे मैंने दे दिया 25%, तो कितना 1/4। ऐसे सभी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। अगर याद नहीं रहेंगी तो फिर गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी कि टाइम ज्यादा लगेगा, निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को याद रहनी चाहिए ये चीज, है ना, जो ये अपन ने सोल्व की है। ऐसे डायरेक्ट आप बताओगे, जैसे मैंने पूछ लिया 10% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जी 1/10 होता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 50% का मतलब कितना है, तो आपका डायरेक्ट तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर जी 1/2 होता है। ऐसे तुरंत आप लोगों को याद रहना चाहिए और तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ये चीजें, है ना। तो दोस्तों अभी अपन निकाल रहे हैं किसका 16/2/3%, और उसका मतलब कितना है 1/6%। तो इन सभी चीजों को मैं मिटा देता हूं और इस जगह लिख देता हूं कि 16/2/3 का मतलब होता है 1/6%। लिख दो कैसे, नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं अपन
प्रतिशत के हिसाब से चलता है तो मूलधन, और ऊपर क्या होता है अपना ब्याज, ये क्या है ब्याज है। तो दोस्तों अगर आपने 6 रुपए दिए तो 1 साल बाद में कितना लोगे 7 रुपए, क्योंकि ब्याज रुपए समेत लोगे ना। मैंने बोला कितने साल तक लोगे, इस हिसाब से सक्सेसिव ऑर्डर चलता है, यहाँ क्रमागत ऑर्डर काम करता है चक्रवर्ती ब्याज में, मतलब सेम क्रम से चलता है हर साल भी। जैसे इस साल में 6 से 7 बना तो अगले साल में भी 6 से 7, और आगे देगा तो भी 6 से 7, और आगे देगा तो भी 6 से 7, ऐसे हमेशा चलता है। लेकिन अभी तो अपन देखते हैं कि अपने क्वेश्चन में कितना वर्ष का समय है, तो कितने वर्ष का समय है 2 वर्ष का। तो पहले साल 6 से 7 रुपए हुआ तो अगले साल भी 6 से 7 ही होगा। लेकिन मैं बात करूं कि इनको गुणा करने पे कितना आता है 36, इसको गुणा करेंगे तो कितना 49। ये अपना क्या है आप सभी को पता है मूलधन, ये क्या निकल के आया अपना मिश्र धन दोस्तों। तो ब्याज क्या होगा, इस मिश्र धन में से मूलधन को निकाल देंगे। जब 49 में से आप मूलधन को निकालोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 13, और ये क्या आ गया अपना ब्याज आ चुका है दोस्तों, है ना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या चीज दी है आपको, दोबारा पढ़ते हैं। किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपया हो जाता है। कितना दिया हुआ है 9800 रुपया, लेकिन अपन मिश्र धन कितना मान रहे हैं 49 मान रहे हैं, तो 49 नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है 9800 रुपया होगा, तो कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों ये 200 मल्टीप्लाई है ना। 49 को 2 से गुना करते हैं कितना 98, और डबल जीरो यहाँ लगा दें, कितना मल्टीप्लाई है 200। अगर यही 200 मल्टीप्लाई है तो फिर आपका मूलधन भी क्या होगा 200 मल्टीप्लाई होगा, और अगर 200 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 7200 रुपए मूलधन हो जाएगा। ब्याज आपसे पूछ रहा है तो 13 गुणा 200 है ना, 200 मल्टीप्लाई है ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2600 रुपए आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया कि आप वो बताओ वो धन कितना है, तो वो धन कितना रहा होगा 7200 रुपए, वो ब्याज क्या है कितना होगा 2600 रुपए। दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें। तो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें, हालांकि मैं क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और धीरे धीरे अपन चेंज भी करते चलेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको मैं इसी तरीके के और करवाता हूँ। जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए। दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैंने पहले वाला क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है यहां से। तो अब देखते हैं दोस्तों कितना आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, 33.1/3% को अगर भिन्न संख्या में बदलते हैं तो कितना बनता है 1/3, आप सभी को पता होगा। और अगर नहीं पता है तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हो, 33 को 3 से गुणा करोगे 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना 100/3, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना लगाना होगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3 है ना। और वो भी चीज अपन ने यहाँ लिखी है। नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं अपन मूलधन मानते हैं दोस्तों, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ऊपर क्या होगा अपना ब्याज है ना, मतलब 3 रुपए दिए जाए तो 1 साल में ब्याज मिलेगा कितना 1 रुपए का है ना। और ब्याज समेत मिश्र धन की बात करूं तो कितना बढ़ जाएगा 4, 1 साल में 3 से कितना बढ़ता है
4। अपन को कितने साल के लिए बोल रहा है? 2 साल के लिए। तो पहले साल भी 3 से 4 बना, तो नेक्स्ट साल भी कितना होगा? 3 से 4। तो मैं टोटल मूलधन की बात करूंगा तो कितना हुआ? 3 तिया 9 और ये 4 चौक 16। मतलब 9 से कितना बन जाएगा 2 साल में? 16 रुपए बन जाएगा। 9 क्या है अपना? मूलधन है दोस्तों। ये क्या अपना? मिश्रधन है। और अगर मिश्रधन में से मूलधन निकाल दे तो क्या आ गया? अपना ब्याज निकल के आ जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अंदर मिश्रधन बोल रहा है। तो दोस्तों अपने पास परसेंटेज के हिसाब से मिश्रधन कितना है? 16। लेकिन 16 नहीं कह रहा है क्वेश्चन, कितना कह रहा है? 6400। तो कितना गुना है दोस्तों? 400। 16 चौक 64 होता है ना, तो 4 लिख दिया और डबल जीरो ऐसे कैसे चिपका दिए। मतलब 400 मल्टीप्लाई ये रकम है, तो मूलधन भी कितना होगा? 400 मल्टीप्लाई होगा। तो 9 चौक 3600 कितना बनेगा? 3600। ऐसे ब्याज भी आपका कितना होगा? 400 मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 2800, है ना। ऐसे दोस्तों अपने पास में निकल के आ जाएगा। अपने पास में वो है धन कितना था, तो वो धन कितना था? 3600 रुपए। उस पर ब्याज कितना लगा? 2800 रुपए। दोस्तों ऐसे कर दोगे आप सभी? आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी ये बातें। तो अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर समझ में आ रही है बातें तो प्लीज लाइक करना। और अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा है जो क्लास देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए और आप उनको देख सकें और कमेंट भी करें जैसी क्लासें आपको लग रही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने यहाँ से, जो इस तरह से दिया हुआ है कि 1280 रुपये का 12 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं ब्याज, यहां चक्रवर्ती ब्याज लिख देता हूं, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको। इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें अपन को हर क्वेश्चन में मिश्रधन बताना था कि इतना मिश्रधन है, और क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी धन पर 16 से 2/3% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, ऐसे बोल रहा था। लेकिन इस बार मिश्रधन अपन से पूछ रहा है, अपन को दिया क्या जा रहा है? मूलधन दिया जा रहा है। मूलधन में ये कह रहा है कि 1280 रुपए कोई रकम है ना, 1280 रुपए क्या है? कोई रकम है, और उस पर 12 से 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतनी रेट से ब्याज लिया जाए, चक्रवर्ती ब्याज लिया जाए, तो 2 वर्ष में उस रकम का मिश्रधन क्या होगा और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, अपन से ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, 12 से 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, ये मेन बात आती है ना। तो पीछे वाले की तो मैंने बता दी है, इसकी कितनी होगी? देखो अभी आपके सामने लिखता हूं मैं, 12 दूना 24 और 24 में 1 जोड़ूंगा तो 25/2, और क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत को उठाओगे तो नीचे कितना लगाना होगा? 100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना बन गया? 1/8, 4 दूनी 8 हो गया ना। तो 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8। ये चीजें नहीं करने की है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको याद रहनी चाहिए, लेकिन मैंने आपके दिल की संतुष्टि के लिए ये करके दिखाया। कितना बनता है? 1/8। नीचे वाले को हमेशा क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे। और ये क्या अपना ब्याज है दोस्तों। 8 रुपए किसी को दिए जाते हैं तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपए। मैं बोलूं ब्याज समेत वो रकम कितनी बन जाएगी? तो 8 से कितना बन जाएगा? 9 रुपए बन जाएगा दोस्तों। अगर पहले साल 8 से 9 बना है तो दूसरे साल भी 8 से 9 ही बनने वाला है ना। इनको गुणा करेंगे तो अंटे
64 और 9 नाम 81। ये अपना आ जाता है दोस्तों मूलधन, और ये क्या है अपना मिश्र धन, है ना। ब्याज पूछेगा दोस्तों तो मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे, मतलब 81 में से 64 निकाल देंगे। और अगर 64 निकालते हो तो कितना बचता है दोस्तों, आपके सामने मैं बैठा के दिखाता हूं। एक में 4 नहीं जाता, असल लेंगे तो इधर 7 बचेगा, इधर 11 बढ़ जाएगा। 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 6 चला गया तो 1, मतलब अपने पास में ब्याज कितना आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है 17 रुपए का। अगर दोस्तों अपन किसी को 64 रुपए देते हैं तो अपन को मिश्र धन के रूप में 2 साल बाद में कितना मिलेगा 81 रुपए। मैं आपसे पूछ लूं कि 2 साल में 64 रुपए दिए जा रहे हैं, उन पे ब्याज क्या मिलेगा 17 रुपए। लेकिन दोस्तों अपन को मिश्र धन 64 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखो 1280 रुपए दिया। तो मैं आपसे पूछ लूं कि इस 64 का कितना गुना है ये, तो देखो दोस्तों 64 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 128 होता है, और ये कितना है 1200 से, तो इसका मतलब 20 गुना है। कितना है 20 गुना है। अगर यही रकम इसकी 20 गुना है तो दोस्तों जो अपन ने मिश्र धन माना है वो भी क्या होगा 20 गुना होने वाला है। अगर 20 गुना करते हैं तो देखो दोस्तों 0 तो ऐसे कैसे लग जाएगी, 2 को इससे गुना करेंगे, मतलब 81 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 8 दिन 16, मतलब कितना बढ़ गया 1620 रुपए। ये क्या है मिश्र धन। लेकिन मैं अगर ब्याज पूछूंगा तो ब्याज भी इतना ही मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ब्याज कितना हुआ 17 दुना 34, मतलब 340 रुपए दोस्तों ब्याज के रूप में मिलेगा। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यही पूछा गया है कि आप ये बताइए कि उस रकम का जो 1280 रुपए है उसका मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन तो क्या हुआ 1620, ब्याज कितना मिला 340 दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से दिया हुआ है, जो करके देखते हैं अपन। तो मैं सामने आपके सामने लिखता हूं उस क्वेश्चन को। किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा तो धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। इस बार अपन को क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है, लेकिन अपन घबराने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को तरीका आता है और अपन निकालना जानते हैं। क्योंकि अपन हमेशा खेल किस पे खेलते हैं, प्रतिशत के ऊपर, है ना। हमेशा प्रतिशत पे खेल खेलते हैं दोस्तों। इस बार जो रकम दी हुई है, जो धन दिया हुआ, वो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया हुआ है। और कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। और अगर उस धन को 2 वर्ष के लिए देते हैं 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो अपन को ब्याज के रूप में कितने मिलने वाले हैं 440 रुपए। तो 440 रुपए अपन को मिलने वाले हैं। तो अपन से क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आप वो तो बताओ कि वो धन कितना दिया हुआ है जो आपको 440 रुपए मिलेंगे। और अपन से ये भी पूछ लिया कि ब्याज समेत अगर मूलधन को जोड़ देते हैं ब्याज में तो वो मिश्र धन कितना मिलेगा दोस्तों, अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट अपने पास में 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है दोस्तों। तो ये क्या अपना मूलधन, ये क्या है ब्याज। तो अपन जानते हैं कि 5 रुपए से कितना बनेगा 6 रुपए। मिश्र धन है ये मूलधन, और दोस्तों ये क्या है मिश्र धन। बार बार मैं ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। 5 से 6 रुपए। एक साल में अगर 5 रुपए दिए जाते हैं तो वो कितने बनेंगे 6 रुपए। लेकिन अपन को एक साल के लिए नहीं बोला, आपको बोल रहे कितना 2 वर्ष। तो 5 से 6 फर्स्ट में बने तो दूसरे साल भी 5 से 6 बनने वाले दोस्तों। जब गुणा करोगे 5 को 5 से तो कितना होगा 25, और 6 को 6 से करोगे तो
36। ये क्या आ गया अपने पास में? मूलधन। ये क्या आ गया? मिश्र धन। दोस्तों मैं ब्याज की बात करूं तो कितना होगा? 11, क्योंकि 36 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11। लेकिन 11 रुपए नहीं मिल रहे हैं। अपन ने तो प्रतिशत के हिसाब से 11 माना है, लेकिन 11 नहीं मिल रहे हैं। अपना क्वेश्चन ये कहता है कि कितने मिलते हैं? 440। तो दोस्तों कितना मल्टीप्लाई है? 40। 11 चौक 44 और 0 ऐसे कैसे, मतलब 40 गुना ब्याज मिल रहा है। तो मूलधन भी कितना होगा? 40 गुना होने वाला है। तो 25 चौक 100, तो मूलधन कितना होगा? 1000 रुपए। ऐसे मिश्रधन कितना होने वाला है? 40 से गुना कर दो। 0 ऐसे कैसे? 4 को इससे गुना करोगे, इधर कर देता हूं, तो 6 चौका 24 असल 2, 4 3 12 2 14, तो मतलब 1440 रुपए अपने पास में मिश्रधन बन के आने वाला है। और वो रकम कितनी दी जा रही है? 1000 रुपए। ब्याज अपन को क्वेश्चन में बताया हुआ है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को समझ में आई भी होंगी बातें, आराम से आप कर ही लोगे, जहां तक मैं उम्मीद लगा सकता हूं आपसे, क्योंकि आपको मैंने काफी चीजें समझा दी है यहाँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूँ इसी डिजाइन का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वो दिया हुआ इस तरह से, किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन कितना बन रहा है दोस्तों? 3430 रुपये हो जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया कि तो बताओ वह धन और चक्रवर्ती ब्याज कितना है ना, मतलब ये अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन अच्छे से जानते हैं, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 1 साल के लिए, अपन को पता है कि सभी में सक्सेसिव ऑर्डर लगने वाला है, क्रमागत ऑर्डर लगने वाला है, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था, है ना। एक बार फिर से समझ लो दोस्तों। आपको दी है प्रतिशत कितनी? 16 से 2/3%, और इसका मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/, यही होने वाला है। अगर आपको 6 रुपए दिए जा रहे हैं तो वो 1 साल में कितने बनने वाले हैं? 7 रुपए। तो अगले साल भी इसी हिसाब से ब्याज लगेगा, 6 से 7 बनने वाले हैं। फिर उससे अगले साल भी 6 से 7, उससे अगले साल भी 6 से 7, उससे अगले साल भी 600, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। वो चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, ऐसे आपको क्रमागत लगाना है। और जितना क्वेश्चन में बोलेगा उतना अपन रख लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में कितना बोला है? 3 साल के लिए, तो पहले साल 6 से 7, दूसरे साल 6 से 7, तीसरे साल 6 से 7। तो यहाँ आगे से मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि पैसे कितने साल के लिए दिए जा रहे हैं? 3 साल के लिए। अब दोस्तों अपन इनको गुणा करते हैं। तो जब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा करोगे तो इसका टोटल आता है 216, और इसका होता है 343। क्लियर दोस्तों? ये क्या आ चुका है अपने पास में? मूलधन आ चुका है। ये क्या है? मिश्रधन है। ब्याज पूछेगा तो जब 343 में से 216 को अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे दोस्तों। 3 में 6 नहीं जाता तो असलियत 13 बन गया, 13 में 6 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2। अब दोस्तों 3 में से 2 गया तो 1। इसका मतलब ब्याज के रूप में कितना मिलने वाला है? 127 रुपए। अगर अपन किसी को 216 रुपए देते हैं तो 3 साल बाद में टोटल वो कितने देने वाला है? 343 रुपए। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि आपको 3 साल के अंदर इस 216 पे ब्याज कितना मिला? 127 रुपए। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मिश्रधन। मिश्रधन अपन तो कितना मान रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से? 343, लेकिन अपना क्वेश्चन कह रहा है 343 नहीं, 3430 रुपए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इनके एक जीरो ही लगी है, इसका मतलब 10 गुना है। अपन माने हैं उसकी क्या है ये रकम? 10 गुना।
अगर यही 10 गुना है तो जो अपन ने मान रखा है वो भी क्या होगा 10 गुना दोस्तों। इसका मतलब यहां से मूलधन कितना आने वाला है 2160 रुपए और ब्याज कितना आने वाला है 1270 रुपए अपने पास में ब्याज के निकल के आने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना और कोशिश करना। अब आप सीख गए होंगे, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जो इस तरह से है। देखो ये बेसिक के क्वेश्चन है, ये अगर क्लियर हो जाते हैं आपके तो फिर आगे आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, आप तुरंत क्वेश्चन को कर दोगे 5 सेकंड के अंदर ही, है ना। और जो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है तो ये मानो कि आप और लोगों से बहुत आगे हो, है ना, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं और आपको मेथड आता है, कंसेप्ट आता है तो आप उनसे आगे निकल चुके हो उससे, है ना, क्योंकि उससे आपको क्या लगने वाला है कम टाइम लगने वाला है। अब इस बार दोस्तों क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क हो गया क्वेश्चन के अंदर। देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है आप लोगों को समझना। इधर आपको दिया हुआ इस तरह से है कि किसी धन का 33/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष के लिए, है ना, 1.5 वर्ष के लिए पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कितने पैसे दिए जा रहे हैं और उन पैसों का इस रेट से इतने समय में मिश्रण कितना बन जाता है 4200 रुपए बन जाता है। तो अपन से पूछा गया कि आप वो बताओ वो धन कितना था जो 4200 रुपए बन रहा है उस रेट से इतने समय, और उस धन पर उस रेट से अपन को ब्याज कितना मिला, अपन से ये चीजें पूछी जा रही है दोस्तों। तो इधर समझना आपके पास रेट कितनी है 33/3%। इसका मतलब कितना होता है दोस्तों 1/3 होता है। बिल्कुल, जो रुपए है वो 1 साल के अंदर कितने कितने बनेंगे 3 से 4 बनने वाले, 1 साल में 3 से 4 बनने वाले, यही बातें हैं और तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1/3 है प्रतिशत में निकाला है जो क्या है 1 वर्ष के लिए है, कितना है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए इस हिसाब से चलेगा। लेकिन मैं बात करता हूं 1.5 वर्ष की, तो 1 साल तो आपका पूरा लगा, नेक्स्ट आप आधे साल का ही ब्याज लेने जाओगे ना भाई। आप एक बार तो ब्याज ले लिया पूरे 12 महीने में, आप मेरे पास आए इतने रुपए थे कि भाई 1 साल का ब्याज दो, तो मैंने बोला यार 1/3 के हिसाब से दे दूंगा आप जितनी रेट आप, है ना। फिर आप आ गए मेरे पास 6 महीने में, मतलब आधे साल में आ गए आप, बोला आप ब्याज दो यार सर हमें पैसे की जरूरत है, तो मैंने बोला यार ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार मैं जो पूरी साल के लिए रेट लगेगी वो नहीं देने वाला हूं, है ना। मैं बोलूंगा आप आधे टाइम में आए हो तो आधी रेट मिलेगी, तो फुल टाइम में तो कितना है 1/3, आधी में कितना आएगा भाई आधे से गुणा करो, ये बातें होने वाली है ना। तो उस समय कितना हो जाएगा 1/6, बताओ हो जाएगा कि नहीं, आधे से गुणा करेंगे तो बिल्कुल। इसका मतलब शुरू वाले साल में जो 1 साल के लिए कंप्लीट साल में तो कितना 3 से 4 रुपए हुआ, इसमें आधे साल के लेने के कारण अपने पास में क्या गए 1/6, और अपन माने कि अपन को 6 रुपए दिए जा रहे हैं तो अपन से बनेंगे कितने 7, है ना, 6 से 7। इस समय 6 रुपए मूलधन मान रहा हूं तो ब्याज कितना मिल रहा है 1, और 6 में 1 जोड़ता हूं तो कितना होगा 7, क्लियर है ना। अब देखते हैं इनको गुणा करके, तो देखो 6 तिया कितना होता है 18, 7 चौक कितना 28, आगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मैं आपसे पूछ लूं कि आपने 18 रुपए दिए और आप 28 रुपए ले गए 1.5 साल के अंदर, तो आप ब्याज कितना ले गए, तो आप कहोगे मिश्र धन में से आप मूलधन निकाल दो, तो इस मिश्र धन में से मूलधन निकालूंगा तो कितना बचेगा 10 रुपए।
इसका मतलब आप 10 रुपए मेरे से ब्याज के ले रहे हो। अपना क्वेश्चन 28 रुपए ना बोलकर अपना क्वेश्चन कह रहा है कि आप 28 नहीं कितना दोगे, 42 रुपए। मैंने बोला यार कितना मल्टीप्लाई है, तो अपन काट लेंगे। मल्टीप्लाई में हमेशा क्या करते हैं, इधर वाली संख्या को ऊपर रखते हैं और नीचे इधर वाली संख्या आती है दोस्तों, है ना। तो देखो इधर काट के दिखा देता हूं मैं, 4200 बटा 28, 7 चौक 28, 7 की 42, है ना। फिर काटेंगे 4 से, तो इधर देखो 15 और ये 0, कितना है 150। इसका मतलब इस 28 का ये रकम कितनी मल्टीप्लाई है 150। और अगर इसका यही 150 रुपए मल्टीप्लाई है तो जो मूलधन है वो भी कितना होगा 150 रुपए मल्टीप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों 18 को 150 से गुणा करेंगे, तो यहां से देखो 18 से गुणा करूंगा तो 0 तो 18 देता हूं मैं, ऐसे कैसे यहां रख देता हूं, 15 को 18 से कर लेता हूं। तो दोस्तों 18 पंजे 90 सल 9, 18 को 18, 18 9 कितना होता है 27 दोस्तों। तो कितना बन गया 27, 270 वो है तो लगा दिया ऐसे कैसे, तो कितना हो गया 27। इसका मतलब वो मूलधन कितना दिया हुआ है 2700 रुपए, और आपका ब्याज कितना होगा दोस्तों 1500, है ना। 150 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 1500 रुपए, है ना। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों अपन करते रहेंगे आपके लिए। अगर मैं इस तरह से दे दूं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी पैटर्न के ऊपर है, जो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर लैंग्वेज में मैं करेक्शन कर देता हूं। जो इस तरह से है दोस्तों कि किसी धन का 33.1/3% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से 1/2% और उसमें मिश्रधन 5600 रुपए हो जाता है, तो धन व चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों। इसलिए बन गया कि किसी धन का 33.3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष में मिश्रधन 5600 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो इधर ध्यान देना, 33 से 1/3%, इसका मतलब कितना होता है 1/3। तो दोस्तों फर्स्ट साल में तो पूरा पूरा मिलने वाला है, टाइम क्या है अपने पास में 2.5 वर्ष। इसका मतलब पहले साल भी पूरा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी, और अगले साल क्या मिलेगा आधा ब्याज मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से लिख देंगे, पहले साल में 3 से 4 बनने वाला है, नेक्स्ट साल में भी 3 से 4 बनने वाला है, लेकिन अगले साल में देखो इस हिसाब से अपना ब्याज चल रहा है 1/3, है ना। लेकिन जो 2 साल बाद में अपने पास 30 साल का पूरा नहीं मिलता है, वो आधा मिलता है, आधा मिलेगा तो आधा से गुणा कर देंगे, तो कितना हुआ 1/6। इसका मतलब 6 रुपए मूलधन हो तो ब्याज कितना 1, तो मिश्रधन कितना बना 7, तो लिख दो 6 से कितना 7, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे दोस्तों। एक चीज और सिखाऊंगा इस जगह में, ध्यान देना, इनको गुणा करूंगा तो देखो 6 × 18 और 18 के कितना होता है 14, ऐसे ही 7 चौक 28 और 28 को 4 से गुणा करते हो तो देखो 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11, 112। आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले ये भी देख लिया करो आप, आपके लिए इजी रहेगा, क्या आपस में ये करते हैं, क्या ये आपस में करते हैं क्या। तो दोस्तों 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, तो इसको काटूंगा 2 से, तो 2 का भाग इसमें कितने बार गया 27, और इसको काटूंगा दोस्तों तो 2 का दूंगा 11 में, तो 5 बार 1 बचा 6, कितना हुआ 56। ऐसे जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां काटा है, लेकिन आपको यहां नहीं काटना है, तो करना क्या है दोस्तों, आप पहले ही काट लिया करो। जैसे देखो इनको आपने गुणा किया, इनको गुणा किया, तो ही तो आपके पास 112 और 54 है, और 112 और 54 आने के बाद में आपने काटा तो 27 और 56 बने। आप पहले ही काट लिया करो जो करता है। तो दोस्तों देखो यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो ये कट जाएगा,
2 बार गया इसमें, 4 में भाग 2 का, इस यहाँ कितना गया 3, है ना। और आपका इधर का कोई नंबर नहीं काटता है, और उसके हिसाब से देखो 27 56 आ रहा है ना, इधर भी अब 27 56 ही आ रहा है। तो ऐसे आप कर लिया करो। देखो 3 3 9 9 3 27, ऐसे देखो 7 चौक 28, 28 गुना कितना हुआ 56। ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। तो ब्याज कितना बन गया आपका, कोई बता सकता है मेरे को। 56 में से 27 निकालोगे दोस्तों तो 16, 16 में 7 गया तो 9, अरे 4 कितना 19, कितना आएगा 19, 2 नहीं सॉरी 29, कितना आएगा 29। देखो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 19 कितना आएगा 29। ये क्या आ रहा है अपने पास में ब्याज। देखो दोस्तों क्वेश्चन में अपने पास मिश्र दिन दिया हुआ है कितना 5600 रुपया, लेकिन अपना क्वेश्चन 56 यहाँ अपने हिसाब से अपन ने 56 माना है, लेकिन 56 नहीं है, कितना है 5600। कितना मल्टीप्लाई है 100 मल्टीप्लाई है। अगर यही 100 मल्टीप्लाई है तो मूलधन भी क्या है 100 ही मल्टीप्लाई है। तो 27 को 100 से गुणा करेंगे तो 2700 रुपए बनेंगे, और 29 को 100 से गुणा करोगे तो 2900 रुपए ही बनने वाले हैं, है ना दोस्तों। समझ में आई होगी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है और अच्छी लगी हो चीजें तो प्लीज लाइक करना, और कमेंट भी करना है जैसी क्लास लगी हो, और शेयर भी करना है जितने भी आपके चाहने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास में, क्योंकि आपका भी भला है और उनका भी भला है, क्योंकि हम कंटेंट तैयार करते हैं आपकी सक्सेस के लिए। 1 नंबर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके सबको मिलेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, खुश रहो।